वेलकम स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध इथेनोइक अम्ल का क्वथनांक 290 केल्विन होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी विशिष्ट अम्लीयता होती है और यह एक दुर्बल अम्ल होता है। रासायनिक गुणधर्म। एस्टिकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, यानी कि एस्टर जो होता है वह अम्ल और अल्कोहल दोनों के बीच अभिक्रिया करवाने से उत्पन्न होता है। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध इथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, यानी कि एथेनोइक अम्ल जो है किसी भी अम्ल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में इथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। ठीक है। एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने में एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। एस्टर को इत्र बनाने में उपयोग में किया जाता है, यानी कि सेंट बनाने में, परफ्यूम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, यानी कि एस्टर जो है वो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाता है या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है और इसी अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं, क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। क्षारक के साथ अभिक्रिया। खनिज अम्ल की भांति, यानी कि खनिज अम्ल की तरह एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, यानी कि खनिज अम्ल जो है उसकी तरह एथेनोइक अम्ल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करके पानी तथा लवण बनाता है। आइए देखते हैं एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया में एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं, यानी कि एथेनोइक अम्ल जब कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है और इस अभिक्रिया में जो लवण उत्पन्न होता है उसे हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। आइए देखते हैं साबुन और अपमार्जक। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण के लिए C17H35COO साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं। अपमार्जक। अपमार्जन का मतलब होता है डिटर्जेंट। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल में सफाई करते हैं, यानी कि साबुन जो होते हैं वो केवल मृदु जल में सफाई करते हैं और अपमार्जक जो होते हैं वह मृदु जल तथा कठोर जल दोनों में सफाई करते हैं। अब मृदु जल क्या होता है और कठोर जल क्या होता है। मृदु जल यानी कि नॉर्मल पानी और कठोर जल यानी कि ऐसा पानी जिसमें नमक की मात्रा अधिक हो या फिर नमक की मात्रा हो उस पानी में, खारा पानी जिसे कहते हैं। तो आइए हम साबुन के अणु में देखते हैं क्या क्या होते हैं, किस तरह से साबुन मैल निकालता है। तो साबुन के अंदर जल रागी सिरा होता है तथा जल विरागी सिरा होता है। तो जल रागी सिरा जो होता है वो आयनिक भाग होता है और जल विरागी सिरा जो होता है वो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग है
जिगजैग लाइनिंग, इसे जल विरागी सिरा कहते हैं। ठीक है, जो जिगजैग लाइन है ऊपर नीचे, उसे जल विरागी सिरा कहते हैं। और जो गोला दिखाई दे रहा है वो जल रागी आयनिक सिरा है। ठीक है, अब साबुन अणु की संरचना, साबुन की सफाई प्रक्रिया कैसे होती है वह देखते हैं। अब हम इसकी संरचना, साबुन की संरचना की बात करें तो जो गोला है और गोले के पीछे जो पूंछ जैसा भाग है, तो जो पूंछ जैसा भाग है इसे जल विरागी सिरा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो गोला वाला भाग है उसे जल रागी आयनिक सिरा कहते हैं। मेल तलीय होते हैं। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरों के चारों तरफ पानी में घुल जाता है। इससे मिसेली संरचना बन जाती है। जो संरचना आप देख रहे हैं इसे मिसेली संरचना कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो पूंछ वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ये तेल में घुल जाता है तथा जो गोले वाला भाग है जिसे जल रागी आयनिक सिरा कहते हैं वह पानी में घुला हुआ रहता है। अब होता यह है कि ये जो पूंछ वाला भाग है वो तेल में घुला होता है, यानी कि तेल को पकड़ लेता है। ठीक है, और जो जल रागी आयनिक सिरा होता है वह पानी में घुला होता है। और इसी कारण से क्या होता है, ये पानी में ही रहता है तथा ये जो तेल में घुला हुआ जो सिरा होता है जल विरागी सिरा, ये उस चीज को पानी में लाने की कोशिश करता है, यानी कि उस तेल वाले भाग को वह खींच के पानी में लेकर आता है और इस तरह से कपड़े में से मैल जो है वो निकल जाता है। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। साबुन जो है वो कठोर जल जिसके अंदर मैग्नीशियम कैल्शियम के लवण होते हैं, ऐसे पानी से अगर अभिक्रिया करेगा तो अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है, यानी कि स्कम का निर्माण होता है। जब कठोर जल में साबुन की अभिक्रिया होगी तो वो स्कम बनाएगा और ये जो स्कम होता है ये सफाई में बाधा डालता है, यानी कि स्कम के कारण साबुन जो है वो सफाई नहीं कर पाता। इसीलिए साबुन जो है वो कठोर जल से अगर हम कपड़े धोएंगे और साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो वह उन कपड़ों पे प्रभाव नहीं डालेगा, उनमें मेल नहीं निकलेगा क्योंकि उसके अंदर स्कम बनता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशील कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनता है। ठीक है, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट का उपयोग करके हम कठोर जल के अंदर भी सफाई कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर स्कम का निर्माण नहीं होता। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है। अब स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यदि आप कोई अन्य चैप्टर चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक वह वीडियो पहुंचाया जाए। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है और उसका कोई चार्जेस नहीं है। जो भी अपडेट्स होती हैं 10th स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड हम वह कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाई जाए। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रजनों में अवश्य शेयर करें।